देखो अध्यात्म क्या चीज़ है, इस समझना चाहिए गहराई से। अध्यात्म वो चीज़ है जो आदमी जब कॉलेज में चला जाता है और जब वो 11वीं 12वीं पास कर लेता है और जब वहाँ लेक्चर होता है कॉलेज में, तो वो लेक्चर देने वाला प्राथमिक बच्चों की तरह नहीं पढ़ाता, स्कूल की टीचर की तरह नहीं पढ़ाता। वो आता है, ना बोर्ड पे कुछ लिखता है ना कुछ करता है, और ना वहाँ बच्चों को कॉपी पेन लेके बैठो और अपना ड्रेस कहाँ है और ये कहाँ है वो कहाँ है, ये कुछ नहीं देखा जाता। कॉलेज में आपका अनुशासन खत्म हो जाता है और स्कूल में आपके साथ अनुशासन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्कूल में अनुशासन इसलिए होता है कि बच्चे हो ना समझो, कुछ नहीं समझते, तुम अपने जीवन का फैसला नहीं कर सकते अभी। लेकिन कॉलेज में इस बात से प्रमाणिकता हो जाती है कि आप अब वयस्क हो गए, अब आपको पढ़ना हो तो पढ़ो, आपको आगे बढ़ना हो तो बढ़ो। समझ में आया? इस अटेंडेंस क्या होती है उसको बोलते हैं, हाँ, लेक्चर अटेंड करना हो तो करो और नहीं करना तो भागो। प्रोफेसर अपने सिर पर इतना सा भी भार नहीं रखता कि कौन स्टूडेंट आया और कौन नहीं आया। वो तो सिर्फ उन स्टूडेंटों पे ध्यान देता है जो रियल में पढ़ने आए हैं, और जो गप्पे मारने आए, कॉलेज की मौज मस्ती करने आए, वो कहता करो, हमें क्या लेना देना। और मज़ेदार बात है, गवर्नमेंट भी अलाउड करती इस बात के लिए उस प्रोफेसर को कि तुम्हें किसी बच्चे के पीछे अटेंडेंस का चक्कर नहीं रखना। तो जो धर्म है, जो अध्यात्म है, वो एमए जैसा है, कॉलेज जैसा है। वो वहाँ उन बच्चों के लिए बात करता है कि जो वास्तव में अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं। वो इतना ऊपर उठ गया है, वो आपके मंदिर आने या नहीं आने को नहीं देखता, वो आपके पूजा पाठ भक्ति को नहीं देखता, वो आपकी कोई क्रिया फ्रिया से उसे कोई लेना देना नहीं। वो ये मान के चलता है कि जो समयसार आत्मा की बात सुनने आ गया है, इसको सम्यक दर्शन मिलना चाहिए। इसलिए पाठशाला चलाई है। समझ में आया कि नहीं? और दूसरी बात, बहुत अच्छी बात है कि भाई तुम्हें अगर अभी ये बात बहुत भारी लगती है कि साहब स्वच्छंदी, तो भाई नीचे बहुत है, पाठशाला चल रही, प्रथमानियोग के प्रवचन चल रहे, चरणानियोग के प्रवचन, वहाँ बैठो। लेकिन जब अध्यात्म के प्रवचन में बैठोगे तो यहाँ पर केवल यही बताया जाएगा, ये पूजा पाठ में कोई धर्म नहीं है। अब कोई का ये मत बताओ, ये बताए बिना अध्यात्म का प्रारंभ नहीं हो सकता। आप समझ रहे? जैसे गुरुदेव श्री थे, ये समस्या ही थी। गुरुदेव श्री के पास भी लोग आते कहते कि साहब आप ये मत बोलो ना, आप ये मत बोलो ना, ऐसा मत बोलो ना। तो वो कहते थे ऐसा नहीं बोले तो भाई साहब सम्यक दर्शन का विषय तैयार ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसको ऐसा बोले कि पूजा पाठ भी करना चाहिए, दया दान भक्ति भी करना चाहिए, व्रत भी कर। तो वो कहता है फिर ठीक है ना, हम कर तो रहे हैं। तो वो अपने को कर्ता माने बिना रहता, वो उसकी उपादेय बुद्धि, और हमें तो उपादेय बुद्धि छुड़ानी है। तो भाई उपादेय बुद्धि छुड़ाओगे कैसे, पहले ये बताओ। उसकी प्रशंसा करके उसको भला बताएंगे तो उसकी उपादेय बुद्धि कैसे छूटेगी जीव की? बोलो साहब, आप समझ रहे नहीं? जैसे ससुराल लड़की का क्या होता है, ससुराल और मायका। तो देखो लड़की को अंदर एक श्रद्धान रहता है कि जो मायका है मेरा, समझ लो मायका जब कुंवारी रहती है तब तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन जिस दिन उसकी शादी पक्की हो जाती है तो उसका श्रद्धान ऑटोमेटिक बदल के मेरा सब कुछ वहाँ है और मेरा यहाँ कुछ नहीं है, ये अपने आप उसका सेट हो जाता है। और जब वो लड़की शादी करके चली जाती है तो देखो वो मायके को प्रेम तो बहुत करती है, प्रेम नहीं करती ऐसा नहीं है, माँ बाप की चिंता नहीं करती ऐसा नहीं है, लेकिन हे बुद्धि से करती है। समझ में आया कि कैसे? कि मैं तुम्हारे अब कुछ काम वाम नहीं आ सकती। समझ में आया? अनुकूलता होगी तो हम तुम्हारे कुछ काम कर देंगे। अगर दो चुनाव करने पड़ जाए कि यहाँ मायके में प्रॉब्लम है और यहाँ ससुराल में, तो वो ससुराल की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करेगी, तुम्हारी नहीं करेगी। समझ में आए? ऐसे ही आचार्य कहते ज्ञानियों का अपनापन तो अपने ध्रुव में है, अपने ज्ञायग में है, लेकिन जब उनके पास ध्रुव में स्थिरता नहीं होती या बाहर में रहते हैं तो फिर स्वाभाविक है कि देव सास गुरु उनका मायके जैसा है, स्वाध्याय उनके मायके जैसा है। समझ में आया कि नहीं है? तो करते तो हैं वो,
लेकिन उसे रंच मात्र भी उपादेय मानकर नहीं करते। उपादेय का अर्थ होता है एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। उपादेय शब्द में ये चारों प्रकार की मिथ्या बुद्धि लगाना। तो जब अपन अध्यात्म पढ़ते हैं, जब अपन स्वरूप समझते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें ये बात यहाँ पर समझनी पड़ेगी। और तुम्हें अगर इसका डर लगता है कि साहब पूजा छोड़ देंगे, भक्ति छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो तुमने अभी समय सार समझने लायक ही नहीं हो तुम, नहीं सर। क्योंकि इतने डरपोक आदमी के लिए समय सार नहीं है। समय सार क्षत्रियों का मार्ग है। जो अभी एक पूजा के डर से घबरा जाता है, जरा से चावल नहीं मिले तो घबरा जाता है कि क्रिया अधूरी रहेगी, वो क्या समय सार पड़ेगा। नहीं समझ में आया। ये तो अंदर में बहुत हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए, और सच्ची बात है ईमानदारी चाहिए। क्या चाहिए? ईमानदारी। और इसमें पड़ोसी की चिंता बिल्कुल नहीं चाहिए कि साहब क्या बात करते हो। हाँ, पड़ोसी क्या करेगा ये तो छोड़ो, अपनी ही पर्याय के परिणमन की चिंता नहीं चाहिए। मेरी पर्याय में जो परिणमन सर्वज्ञ देव ने जैसा देखा है वैसा ही होगा। मैं बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक ये सब व्यवहार के कथन है। कुछ नहीं होता बुद्धिपूर्वक और कुछ नहीं होता अबुद्धिपूर्वक। समझ में? ये बुद्धिपूर्वक शब्द बड़ी गले की फांस बनी रहती लोगों की। ये बुद्धिपूर्वक केवल कर्तृत्ववाद को पोषण करती है। कैसे? कि बुद्धिपूर्वक तुम्हें तो मंदिर पूजा पाठ मिले, तो उसको बुद्धिपूर्वक अर्थ लगता है कि मैं कर सकता हूँ। आगे ना कर्तापन, आगे ना, माने अबुद्धिपूर्वक तो अपने आप होता है, और बुद्धिपूर्वक माने मैं। आगे ना, मैं, मुझे बुद्धिपूर्वक पाप छोड़ने चाहिए। माने तू ये मानता है कि तू पाप करता है और तू चाहे तो पाप छोड़ सकता है। अब ये अब सबसे खतरनाक मिथ्यात्व यहाँ से प्रारंभ है। अपने को बुद्धिपूर्वक, तो देव साधु ने कहा, क्या बुद्धिपूर्वक करना चाहिए, बेकार की बात है। जिसे आत्मा से सच्चा प्रेम होगा, जिसे आत्म कल्याण की सच्ची भावना होगी, वो बुद्धिपूर्वक नहीं, उसके सहज स्वाध्याय होगा, उसे प्रवचन में बैठेगा, भगवान के दर्शन पूजन पाठ करेगा, शिखर जी की वंदना करेगा और शुद्ध भोजन करेगा। अपने आप करना नहीं पड़ता उसको। जिसे आत्मा के प्रति जैसी लगन लगती है, भाई माँ की ममता बुद्धिपूर्वक करनी नहीं पड़ती। अगर बुद्धिपूर्वक करनी पड़े तो वो माँ ही झूठी है।